ये इंडिया में एक बहुत ही बड़ा एक्सपेरिमेंट होगा, क्योंकि ये फुल ऑन एडल्ट सिचुएशनल कॉमेडी में हम लेके आ रहे हैं। क्योंकि हर एक आदमी आज के टाइम पे ऐसा होता है कि आप किसी को थप्पड़ मार के कुछ नहीं समझा सकते, पर जब हम किसी को प्यार से एक छोटा सा जोक सुनाए और जोक के अंदर एक मैसेज निकल गया है, तो आदमी को भी अंदर से फील आता है कि नहीं यार, सामने वाला कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका तरीका गलत हो सकता है, लेकिन उसका उद्देश्य गलत नहीं है। तो इसमें कई सीन ऐसे हैं जिसमें हो सकता है कि आप लोगों को शायद लगे कि यार इसने कुछ अलग ही करने की कोशिश की, तो उसके लिए मैं पहले ही आपको बता देता हूँ, माफी मांगना चाहता हूँ अगर कोई ऐसा सीन देकर आप लोगों को कोई आहत हो। बाकी मेरी टीम के बारे में काफ़ी अतरंगी कैरेक्टर है, मतलब मैं काफ़ी चाह रहा था कि इसमें कुछ नया क्रिएट किया जाए, तो मैंने इंडियन माइक्रो से एक कैरेक्टर निकाला, इसमें एक सुदामा। सुदामा एक ऐसा कैरेक्टर है, नाम सुन के हमें पता लग जाता है सुदामा क्या था एक टाइम पर। तो 4 रूममेट्स की कहानी है, चारों के चारों बैचलर हैं और चारों के चारों बन गए। अब उन चारों में एक गेम है और अनफॉर्चुनेटली गेम ही बन गई। चारों के अलग अलग किस्से हैं, उनकी कहानियों पर हमने पूरा एक फैमिली ड्रामा बोल सकते हैं बनाने की पूरी कोशिश की है, बैचलर ड्रामा। इसमें अलग अलग ट्विस्ट आते हैं, अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट आते हैं और कई तरह के मतलब घटनाएं घटती हैं। तो मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा सबसे पहले, जिनके बिना ये कोशिश संभव नहीं हो सकती थी, हमारे प्रोड्यूसर संध्या जी। संध्या जी को मैं बुलाना चाहूँगा। Hello everyone, good evening. Hello and welcome everyone. I'm sorry to get you waiting here. ये जाडवा कैरेक्टर है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप लोगों को उम्मीद भी नहीं होगी कि ये जाडवा कैरेक्टर के जो बिहार का लड़का है वो एक उसकी लैंग्वेज कैसी है और अपना कैसे परफॉर्म करता है वो। इसमें काफ़ी सारे एडल्ट्स हैं, नॉलेज है, बट आप इंजॉय करोगे। थैंक यू। बाकी की कास्ट को मैं बुलाना चाहूँगा, ये हमारे 3 कास्ट हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम संजय मालविया है और मैं इस वेब सीरीज में 3C का कैरेक्टर कर रहा हूँ, जो कि एक गे है। और आपको पता ही है गे कैसे होते हैं, तो ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा क्योंकि आप सभी जानते हो गे का कैरेक्टर क्या होता है। तो थैंक यू एंड प्लीज़ वॉच और बताइए हमको आपका फीडबैक दीजिए। थैंक यू। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ धर्मांशु सोनी एंड सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और हमारे डायरेक्टर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने समझा कि हम इस काबिल में थोड़ा काम कर सकते हैं, और फिर हमारे प्रोड्यूसर मिसेस संजय जी। और मैं इस वेब सीरीज़ में डमरू का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, जो कि एक डमरू का जो कैरेक्टर है वो है, तो आपको हर एक फ्रेंड सर्कल में एक ऐसा बंदा मिलेगा। मतलब आप उसको देखिए और इन्जॉय कीजिए वेब सीरीज़ को, थोड़ी मेहनत कीजिए, ज़रा देखिए। प्लीज़ डू वॉच ऑन आवर चैनल वेब 18+ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट। ओके, थैंक यू। हेलो, गुड इवनिंग गाइस। आई एम ज्योति परमार एंड मैं प्ले कर रही हूँ इसमें शांता भाई, ये मेड का कैरेक्टर। एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वेब सीरीज। फर्स्ट ऑफ ऑल आई रियली थैंक्स टू माय प्रोड्यूसर संध्या जी एंड माय ब्रदर वीर सैनी। एंड सेकंड वन, आई रियली थैंक्स टू माय राइटर डायरेक्टर सागर पाठक सर who actually give me lovely opportunity. Thank you so much sir. एंड इस वेब सीरीज से मैं विश यही करूँगी कि आई विश कि सभी की सारी विशेष पूरी हो, इससे सबके करेक्टर बन के आए, सबको काम मिले, सबके करेक्टर के हिसाब से सबको आगे का जो भी वो डिजर्व करते हैं वो सब उनको मिले, और ये आराध्या सैनी प्रोडक्शन बहुत आगे ब्राइट काम करे, ये मेरे दिल से इच्छा है और मैं चाहूँगी कि वाकई में वो वर्क करें। थैंक यू सो मच। अब मैं चाहूँगा कि मैं अपना टीजर आउट करूँ, 2 मिनट का है लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है, और अगर आपको दिल से लगे कि हाँ इन बंदों ने मेहनत की तो प्लीज़ एक बार ताली बजा दीजिएगा, अगर अच्छा लगे तो बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। हेलो गाइस, कैसा लगा आपको ट्रेलर? थैंक्स। एंजॉय किया? अब मैं चाहता हूँ डायरेक्टर साहब आए और कुछ आपको इसको डिटेल्स में बताएंगे इस कॉन्सेप्ट के बारे में। थैंक यू वेरी मच। थोड़ा सा एडल्ट बहुत ज़्यादा है, सिचुएशनल कॉमेडी समझ सकते हैं, क्योंकि
होगा। अब इसमें कई क्वेश्चन उठ रहा होगा कि हाँ इसमें कई सीन ऐसे हैं, तो मैं थोड़ा सा बेसिकली कुछ बताना चाहूँगा। अगर मैं कैसे कैंसर पे फिल्म बनाना चाह रहा हूँ तो मुझे कैंसर पेशेंट को दिखाना बहुत ज़रूरी है। और कई हद तक कई बार होता है, अभी जैसे हमको लग रहा है पता है, जब आप एपिसोड देखोगे तो आपको लगेगा कि कई सीन कई कंटेंट के साथ कई बार बहुत जरूरी हो जाते हैं, जो जब स्टैब्लिश होते तो हमें लगता है कि नहीं न्याय किया स्क्रिप्ट के साथ या कॉन्सेप्ट के साथ। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मैं सेक्स को परोस रहा हूँ या मेरी पूरी वेब सीरीज के अंदर एक किसिंग सीन नहीं, पूरी सबसे ज़्यादा एक भी गंदा सीन नहीं। हाँ बट कुछ ऐसे इंसिडेंट्स है जैसे हमारे इंडिया में रेप बहुत होते हैं, मेन साइकोलॉजी है, कई लड़कों की साइकोलॉजी होती है, इसमें वो जो सेकंड थिंग होती है वुमेन को अलग ही नजरिए से देखते हैं, उनका सोचने का तरीका अलग होता है, या कह सकते हैं दूसरे दर्जे का नागरिक समझते हैं। तो हालांकि इसमें कोई अभी सोशल मैसेज नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन आने वाले टाइम में बहुत जैसे मैंने इसमें थोड़े से कई ऐसे लोगों का नाम यूज किया है जो थोड़े से बदनाम हो चुके इन सब चीज़ों को, तो उसमें भी थोड़ा सा ह्यूमर है क्योंकि अगर देखा जाए तो जो आदमी आसाराम को गाली दे रहा है वो भी आसाराम है कहीं ना कहीं अंदर से, वो भी कहीं ना कहीं वही काम कर रहा है, पर हर आदमी के अंदर जो बसा हुआ है वही मेरी कोशिश है छोटी सी दिखाने की। बाकी के जो टीम के बारे में बताएं, ये जो आपने मूवी बनाई है ये दर्शकों को, और पहले तो इसके बारे में बताएं क्या है ये मूवी। ये पहले तो अपना नाम बताएं। हाँ सर, मेरा नाम है सागर पाठक। मेरे को इंडस्ट्री में करीब 10 साल हो गए। मैंने स्टार्ट किया था नीरज गोरा जी के साथ एज ए राइटर असिस्टेंट, फिर आफ्टर मतलब 2011 में मेरा डेब्यूट था राइटर एंड डायरेक्टर। टॉर्चर द बर्निंग डिजायर मेरी इंटरनेशनल थी डॉक्यूमेंट्री, जिसे कांस नॉमिनेशन था 2011 का। उसके बाद करीब मैंने 100 से ज़्यादा सोशल अवेयरनेस फिल्में बनाई, शॉर्ट फिल्म्स बनाई, डॉक्यूमेंट्री बनाई, बट रेस्पॉन्स नहीं मिला, मतलब ऐसा अब वो प्रोड्यूसर भी बैकआउट कर जाते थे अवार्ड वगैरह के लिए। देन फाइनली एग्री, पहले मैं कमर्शियल के लिए नहीं था, मैं गुरुदत्त को बहुत फॉलो करता हूँ राइटिंग में भी डायरेक्शन में भी। देन फाइनली जब मुझे लगा कि नहीं यार हाँ कमर्शियल करके भी कुछ किया जा सकता है, कुछ नया बनाया जा सकता है, और एंटरटेनमेंट भी आज के टाइम पे बहुत बड़ी है, क्योंकि ऑडियंस जो है, क्योंकि थप्पड़ मार के आप किसी को सिखा नहीं सकते या ज़बरदस्ती किसी को धक्का मार के नहीं सिखा सकते। एक प्यारा सा जोक बोल दे और जोक में एक मैसेज निकल के आ जाए और सामने वाले को लगे नहीं यार इसने बहुत बड़ी बात बोल दी, तो वो जो एक इम्पैक्ट होता है। जैसे मैं राजू ईरानी से बहुत प्रभावित हो गई के टाइम पर, तो सर इस फिल्म से आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? इस फिल्म का जो मैसेज है, मैसेज सबसे बड़ा है कि आप कैसे किसी को ब्लेम कर सकते हो अगर आप खुद उस चीज़ को, खुद अंदर से आप उस चीज़ से भरे हुए हो। तो जैसे मेरा एक सिंपल सा मैसेज है कि हम अगर बाहर निकलते हैं, बाहर निकलने के बाद हमारी जो सोच होती है, प्राथमिकता हमने जो बचपन से सुना आ रहा है, हम उसी चीज़ को फॉलो करते हैं। हमारे खुद का जो एक इंडिविजुअल एक्सपीरियंस होता है वो कहीं नहीं होता किसी भी चीज़ को लेने को लेकर। जैसे मैं आपको अभी बोल दूं कि हाँ यार इससे रिलेटेड इसमें ऐसा हुआ होगा, कई लोग हैं जो उससे रिसर्च भी नहीं करते उस पर। और ये जो मेरा कॉन्सेप्ट है, 4 बंदे एक बीमारी में दिखा रहा हूँ, जो एक साइकोलॉजी है, ये जो एक मेंटेलिटी होती है इंसान के दिमाग में कि यार लड़कियों के पास है, लड़कियों का ये है, लड़कियों का वो, बचपन से वो मैंने भी एक माहौल देखा है और भी लोगों ने देखा होगा, बॉयज हॉस्टल के माहौल, जो उनकी बातें होती है वो शुरू से एक ऐसे विचारधारा पनपने लग जाती है। उन्हीं बीच में से एक ऐसा बंदा भी निकल के आता है जिसकी विचारधारा बहुत, क्योंकि एक तरह की बीमारी है। वेब सीरीज के बारे में अगर हम बात करें कि आपने हमारे देश में पिक्चरें बनती हैं और सिनेमा हॉल में लगती हैं, लोग जाके देखते हैं। जी सर। अब आपने ये वेब सीरीज का एक जो नया चीज स्टार्ट किया है, इस आपको दर्शकों को, मतलब जो देखने वाले, आपके चाहने वाले, किस तरह की ऑडियंस को आप चाहते हैं जो आपको देखे? सर मैं पूरा इंडियन यूथ चाहता हूँ। मेरे ख्याल से आज के टाइम का जो इंडियन यूथ है वो बहुत अच्छा है और बहुत अप्रिशिएट है। हमारे यहाँ पे आर्ट फिल्मों को भी पसंद किया जा रहा है, कमर्शियल फिल्मों को भी पसंद किया जा रहा है, हर तरह के नए मेकरों को जो कुछ नया लेके आना चाह रहे हैं उन तरह को। तो मेरा जो टारगेट ऑडियंस है वो यूथ है। इसके अलावा मैं उन लोगों को जो मतलब स्पेशली यूट्यूब पे एंटरटेनमेंट के लिए बैठते हैं, क्योंकि आजकल ऐसा हो गया है कि टीवी तो बहुत कम ही लोगों का हो गया, उन्हें मालूम है कि हमें फिक्स पैकेजिंग कहीं नहीं मिलने वाली है। कि यूट्यूब होता है कि हाँ भाई 4 चैनल, मैंने 4 चैनल सब्सक्राइब कर लिए, TVF कर लिया, AIB कर लिया या और फलाना ढिमका कर दिया, ये मेरे कंटेंट मेरे टाइप का है। तो मेरी ये कोशिश है कि जब मेरी चीज़ कोई देखे तो आदमी कनेक्ट करे, या तो अपने बचपन से या अपने जवानी के दिनों से, या कभी अब जैसे मेरा ये जो है, ये जो हमने इसमें बनाया है, इसमें कई ऐसी चीज़ें नेचुरल है जो इंसान के साथ कहीं ना कहीं घटित हुए होंगे। आदमी घर जाएगा, क्या उम्मीद करते हैं? सर मैं उम्मीद ये करता हूँ कि ज़्यादा नहीं, कि मेरे पास इतना मतलब मेरे को कोई उतना बड़ा बिजनेस नहीं करना, मेरे को कोई बड़ा एम्पायर भी नहीं खड़ा करना, एक अपनी खुद की एक ऑडियंस इतनी हो जाए कि मैं अभी के टाइम पे फिल्में रिलीज करना बहुत मुश्किल हो गया है। ऑलरेडी 2-3 फिल्में लटकी हुई है, पता नहीं कब रिलीज होगी, और बहुत उम्मीदें थी, वो तो मैं क्या बताऊँ कैसे कैसे क्या हुआ नहीं हुआ। अब मेरा ये टारगेट है कि मैं अपनी जो है
फिल्मों के मैं जो भी इसे फ्रस्ट्रेशन बोले या एक्साइटमेंट बोले या जो भी है, वो मैं अब अपना यूट्यूब पे निकालना चाहता हूँ। तो ये मेरा 5 सीजन का एक ये होगा, 5 एपिसोड का एक सीजन होगा, जिसमें पूरी एक फिल्म की कहानी होगी। ये कितने मिनट की फिल्म है? ये 18 मिनट का पहला एपिसोड है। मेरा एक सवाल ये आपसे है कि बाकी जो पिक्चरें रिलीज होती है वो सेंसर बोर्ड के कटघरे में से होके बाहर दर्शकों तक आती है, जिनको सर्टिफिकेट पे मिलता है AUBC वॉटएवर जो भी देते हो। ये आपकी फिल्म क्या उस सेंसरशिप के स्कैनर के अंदर जाएगी, वहां से आएगी या नहीं आएगी? नहीं इस सर, बारे में। मेरा तो मैं एक्चुअली फैमिली को अवॉइड करती हूँ, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट भी वैसा नहीं है। मैं बेसिकली ये मेरा टारगेट पूरा का पूरा यूथ है, अभी के टाइम का जो यूथ है, जो एंटरटेनमेंट भी पसंद करता है, ह्यूमर भी पसंद करता है, और थोड़ा सा जो एक चीज़ होती है ना आदमी को, कि जब आप कनेक्ट कर दो कि यार किसी चीज़ से, कि वो जुड़ी हुई बचपन की कोई याद आ जाए। जैसे मैंने बताया कि मेरा एपिसोड देखने के बाद आदमी अपने घर जाए या अपने दोस्त को फ़ोन लगाए, बोले भाई तेरे को ये फोन तेरे को देखनी चाहिए, तेरा सीन चुरा लिया इन लोगों ने, या तेरे से रिलेटेड एक सीन आ गया है। तो वो जो कॉमेडी, वो जो फनीनेस आता है, तो वो एक फिल्म मेकर की जीत है। मतलब एक फिल्म मेकर एज ए राइटर मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है कि इस तरह का रेस्पॉन्स मुझे मिले। अच्छा, आज जो फिल्म है इसका ट्रेलर आपने दिखाया, जी सर। इसके 5 एपिसोड रेडी हैं? इसके 3 एपिसोड हमने रेडी कर लिए। दिवाली पे हमारा पहला एपिसोड टेलीकास्ट होने वाला, और बहुत मेहनत है पूरी टीम इसे की। आप जो है डायरेक्टली यूट्यूब पे रिलीज करेंगे? हाँ, सर। सेंसर में नहीं देंगे? नहीं सर, सेंसर में। अच्छा, इसमें आपने बार बार राजा वो क्या नाम आसाराम को दिखाने की कोशिश की, ऐसा क्या है कि उनका सर नाम मेरा जो आसाराम कैरेक्टर है, वो हाँ क्या मैं बता रहा हूँ सर, आई एम द पार्ट ऑफ ओशो, एवरीबडी नो ओशो। तो मैंने ऐसा ओशो को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। एक बहुत बड़ी बात थी पहले के टाइम पे, एक ओशो ने बड़ी बात की थी कि कभी किसी को बोल दोगे ना रोटी मत खा, 1 दिन नहीं खाएगा, 2 दिन नहीं खाएगा, 3 दिन नहीं खाएगा, 4 दिन नहीं खाएगा, 5 दिन नहीं खाएगा, 6ठे दिन या तो छीन के खा जाएगा या 7वें दिन भूख से मर जाएगा। तो ये हमेशा से होता चला रहा है। हमारी जितने भी हमारे जो भी एक चीज़ है, एक सोचने की चीज़ है, जो सोचने का अपना तरीका होता है, हर आदमी का अपने अपने बोलने का तरीका होता है। मेरा ये आसाराम को मैंने अट्रैक्ट इसलिए नहीं किया, जो मेरा कैरेक्टर है, वो जो तीनों बंदे, वो किसको फॉलो करेंगे, उनके टाइप का कौन सा ऐसा कैरेक्टर है। हर आदमी का एक धर्मगुरु होता है। अगर मैं किसी चीज़ पे बात करना चाहूँ, जैसे कि मुझे योगा पे बात करनी, तो मैं रामदेव बाबा को चूज कर सकता हूँ। पर अगर मेरा कैरेक्टर ही कहीं ना कहीं उस कैरेक्टर से मिलता हो, जब मुझे लगे कि नहीं मेरा तो धर्मगुरु भी कुछ। मैं आपको इससे अलग हट के एक सवाल करता हाँ हूं सर, बिल्कुल। कि अगर हम सोशल मीडिया की बात करें, उसके पर पूरे वर्ल्ड को मिलाकर देखा जाए, तो जब लोग, तो क्या इस थॉट को आप इसमें इन्वॉल्व करके इस फिल्म को बनाया है कि रिलेटेड होना चाहिए, जिससे कि मेरा हमको एक व्यूअर छोटा ज्यादा सा मिले? सवाल है सर, आप लोग भी इंडियन हैं, आप लोगों को भी बड़ा गर्व होगा एज इंडियन। मैं एक छोटा सा है, आज पूरी दुनिया में 2 किताबें सबसे ज्यादा बिकने वाली, वो है कामासूत्र और दूसरी संभोग से समाधि। क्यों? छोटा सा सवाल है। इस पूरे सवाल का आंसर ये, पूरे एपिसोड का भी आंसर ये है। जो चीज है, अब ऐसा तो है नहीं कि मैं बोल रहा हूँ या पूरी दुनिया का है। ओशो पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला व्यक्ति, अब उसका इतना विरोध हुआ, इतना सब कुछ हुआ, लेकिन उसी का क्यों हुआ, और उसी की वो किताब सबसे ज्यादा क्यों पढ़ी गई, अगर उसमें ऐसा कुछ था तो? मेरा एक सवाल और है आपसे लास्ट। ये तो रही फिल्मों की बात, इससे पहले आपने कुछ किताबें भी लिखी हैं। जी सर। और किताबों की राइटिंग करने के बाद फिर से फिल्मों में वापस आना, कितना अंतर लगा? सर मेरे को वो थोड़ा ज़्यादा नेचुरल लगा। वहाँ पर क्या है ना कि जैसे सेंसर बोर्ड नहीं है, सबसे बड़ी बात, आप आज़ाद हो अपनी तरफ से, क्योंकि राइटर जब राइटिंग का काम ही पूरा एक इमेजिनेशन, जब आप आज़ाद होकर सोचते हो तो आपका सोच का दरिया कहीं पे भी जा सकता है। क्योंकि भगवान बुद्ध ने एक बहुत बड़ी बात बोली, जब आप अंदर उतरते हो तो इतने उतर जाते हो कि फिर आपको ऊपर आने की जगह नहीं मिलती। तो राइटिंग ही एक ऐसी चीज़ है। राइटिंग जो मेरी पहली बुक थी, मैं RSS के लिए कर रहा था, भारत भाग्य विधाता। बहुत मैं लकी फील करता हूँ कि इंडिया के लिए मिला मुझे ये सौभाग्य लिखने के लिए, और काफ़ी रिसर्च है और बहुत अच्छी कहानी है। वो भी एक फॉरेनर इंडिया में आया है और विवेकानंद को ढूंढ रहा है, ये बोलते हुए कि 100 साल पहले विवेकानंद ने जन्म लिया था इंडिया में और पूरे दुनिया को जगाया था। तो देखता हूँ आज इंडिया में कौन जागा है, ऐसा कोई एक बंदा, और वो अंग्रेज हिंदी में बात कर रहा है सबसे। और जो हमारे वेब के ऊपर बाकी जो हम कभी सर्च मार के देखते हैं, जैसे वेब 18 आपने ये लॉन्च किया था, तो अक्सर उसके अंदर कुछ 25 मिनट्स 30 मिनट्स की सीरीज चलती रहती है। जी सर। आपने ये बिलो 20 मिनट्स क्यों रखा है? व्हाट इज द रीजन? मेरी कोशिश पूरी तरह से फिल्म बनाने की। मेरे आप एपिसोड भी देखोगे, आपने ट्रेलर भी देखा होगा, तो मैंने शूट करने की भी कोशिश की। हालांकि बहुत ज़्यादा टाइट बजट था, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं थी, बहुत यंग टीमों को लेके मैंने काम किया और बहुत छोटे शहरों से मैं टैलेंट लेके आया। और मैंने जो चीज़ें सही है तो मैं नहीं चाहता हूँ, मैंने एक बहुत बड़ा ओपन प्लेटफॉर्म खोला है। हम लोगों ने ऑनलाइन रखा है, जो कोई भी सिंगर हो, म्यूजिक डायरेक्टर हो, ऑनलाइन हमारी वेबसाइट पे हमें मेल ID पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकता है। जिस बंदे के भी अंदर हमें लगेगा पोटेंशियल है और वो बंदा कर सकता है, तो हम उसे अप्रोच करेंगे।
हमारी ये जो पूरी टाइट लाइन है 18 मिनट हमने बहुत, मेरा एपिसोड 28 का था, मैंने पूरा एडिट करके कि कहीं पे भी ऑडियंस को ये ना लगे कि यार पकाने की कोशिश की है, क्योंकि यूट्यूब पे तो आदमी नहीं बोर होने वाला, टीवी पे तो भले एक बार हो जाए, यूट्यूब पे तो तुरंत आदमी स्किप कर देगा। तो मेरे 18 मिनट में मेरी पूरी कहानी खत्म हो गई। एक कहानी जो मैं कहना चाह रहा हूँ, एक बताना चाह रहा हूँ कि 4 बंदे हैं, 4 में से एक गे है और चारों के चारों ही वर्जिन है, गे भी वर्जिन है यहाँ तक की, और उनको एक अतरंगी करते हुए सोचती है कि यार लड़कियों को कैसे पटाया जाए, लड़कियों को कैसे पटाया जाए। तो कोई योगा टीचर को कभी बुला लेते हैं, कभी किसी बाई को काम पे रख लेते हैं, कभी इंग्लिश टीचर को काम पे रख लेते हैं, वो चीज़। सवाल मेरा दूसरा है हाँ कि ये जो टाइटल आपने रखा है, जी, मैं मेरे जुबान से बोलूं कि झाड़ू बॉय या झाटू बॉय, क्या मतलब क्या आप क्या मैं बता रहा हूँ इसका एक pronunciation बहुत क्या होना अच्छा, जो हमारे प्रिंस झा का कैरेक्टर है, इनके पिताजी को प्यारे झा थे, तो सब इन्हें झाजी झाजी एक नंबर, झाजी झाजी एक नंबर। हमारे झा साहब के, मतलब मैं भी पाठक हूँ, तो हमारे एक चीज़ बड़ी फेमस होती है, तम्बाकू श्रुति का, और बड़ा जबरदस्त सीन होता था। तो प्यारे झा को इतना प्यार मिला और सब प्यारे झा प्यारे झा प्यारे झा एक नंबर बुलाते थे। जब बेटा पैदा हुआ तो उनको नाम ही पड़ गया, वो लोग जो ट्रेडिशनल नाम होता है ना 2 नंबर, तो झा 2 का संस्करण वहां से चल पड़ा। और उसमें एक बकायदा रीजन है, एक एक सीन का एक एक रीजन है। अब जैसे इसमें आसाराम का, किसी को लगेगा जैसे कोई भक्त होगा कि यार आसा नहीं, उसका एक मीनिंग है कि देखो जो आदमी गाली दे रहा है वो भी कहीं ना कहीं आसाराम को, आप आसाराम को गाली नहीं दे सकते, क्योंकि आज के टाइम पर ऐसे कई ऐसे धर्मगुरु या कई ऐसे लोग हैं जो सामने नहीं आए तो चल रहा है, जिस दिन आ जाएंगे तो फिर वो खत्म हो जाएगा। तो मेरे कैरेक्टर तो सीधा मैंने दिखा दिया कि भाई ये तो आसाराम की पूजा करे, तो आप सोच लो कि ये किस तरह के होने वाले या किस तरह के आगे जाके कारनामे करने वाले। ये मेरी एक पूरी कोशिश है। इस फिल्म में गाने, म्यूजिक के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर बैकग्राउंड तो मतलब नए बंदे से हमने किया है सारा, मतलब पूरी टीम नहीं है, ज़्यादातर लोगों का डेब्यू फिल्म है, एक्टरों के अलावा डीओपी जो है उनकी भी पहली डेब्यू है। इसके अलावा जो बैकग्राउंड किया है हमारा, पहली बार नेपाल का बंदा है, साउंड भी पूरा उन्होंने किया है, एकल यत्री करके। नेपाली फिल्में काफ़ी की, इंडिया में काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर रहे थे, मुझे लगा बंदे में पोटेंशियल है, टैलेंट है, तो हमने अप्रोच किया और बंदे ने पूरा बैकग्राउंड। हम लोगों के कठिन सवालों के जवाब देने के लिए आपका बहुत अरे सर बहुत बहुत अच्छा लगा।